सृष्टि के प्रारंभ में जब ब्रह्मांड नियमों में बंधा, तब तीन शक्तियां प्रकट हुईं। कर्म, जो मनुष्य करता है, भाग्य, जो मनुष्य भोगता है, काल, जो सब देखता है। पर इन तीनों से ऊपर दो साक्षी थे, महादेव और श्री हरि विष्णु। एक दिन स्वयं कर्म के मन में प्रश्न उठा, यदि सब कुछ भाग्य में लिखा है, तो मेरा अस्तित्व क्यों? कर्म बोला, मैं परिश्रम कराता हूं, संघर्ष कराता हूं, फिर भी अंत में कहा जाता है भाग्य में नहीं था। कर्म को पीड़ा हुई। वह ब्रह्मलोक पहुंचा और भाग्य से आमने सामने खड़ा हुआ। भाग्य शांत था, उसके हाथ में चित्रगुप्त का लेख था। भाग्य बोला, हे कर्म, मैं तुम्हारे ही बीज से बनता हूं। जो तू आज कराता है, वही मैं कल लिखता हूं। कर्म क्रोधित हुआ, तो फिर लोग मुझे क्यों दोष नहीं देते? भाग्य बोला, क्योंकि तू दिखता नहीं और मैं दिख जाता हूं। विवाद बढ़ा, सृष्टि में असंतुलन होने लगा। तभी कैलाश से डमरू की ध्वनि गूंजी। महादेव प्रकट हुए। महादेव बोले, कर्म और भाग्य दोनों अधूरे हैं जब तक भक्ति नहीं जुड़ती। कर्म चुप हुआ, भाग्य झुक गया। श्री हरि विष्णु मुस्कुराए और बोले, मैं एक उदाहरण दिखाता हूं। धरती पर एक व्यक्ति था, हरिदास, गरीब, बीमार पर सच्चा भक्त। उसका भाग्य कष्टमय था, पर कर्म निष्काम। वह रोज कहता, जो तू दे वही स्वीकार। हरिदास का समय आया, मृत्यु निकट थी। चित्रगुप्त ने भाग्य देखा, कष्ट में मृत्यु। तभी विष्णु जी ने पूछा, इसके कर्म देखे? चित्रगुप्त मौन हो गए। विष्णु जी बोले, जिसने फल नहीं मांगा, उसका लेख मैं बदलता हूं। भाग्य कांप उठा। कर्म ने सिर झुकाया। वह बोला, मैं केवल क्रिया हूं, पर दिशा भक्ति देती है। महादेव बोले, और मैं वैराग्य देता हूं। कर्म ने भाग्य से प्रश्न किया, पर उत्तर भगवान ने दिया। भाग्य लिखा जाता है, हां, पर मिटाया जाता है भक्ति से, और बदला जाता है कर्म से। जो शिव को मानता है, वह भय से मुक्त होता है। जो विष्णु में समर्पित होता है, उसका भविष्य सुरक्षित होता है।